दाऊद और हारस अंदर रहे। सैफुद्दीन और उसका नायब सलार ड्योढ़ी के साथ वाले कमरे में बंद रहे। दिन के दौरान फौजी 3-4 बार उस कमरे में गई। वो चूंकि इससे 2 हाथ दूर रहती थी, इसलिए सैफुद्दीन इसकी तरफ और ज्यादा खिंचाता था। फौजी ने उससे पूछा, तुम्हारा भाई? मेरी फौज में सिपाही है, मैं उसे जैश का कमांडर बना दूं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं, फौजी ने कहा। अगर वो जिंदा ना हुआ तो हम बेआसरा हो जाएंगे। इस सूरत में मैं तुम्हारे बाप को और तुम्हारी भाई की बीवी को भी अपने साथ ले जाऊंगा, सैफुद्दीन ने कहा। फौजी का बाप भी सैफुद्दीन के पास जाता रहा। उसने अमली तौर पर सैफुद्दीन को यकीन दिलाया कि वो उसका वफादार है। रात को फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े ने दरवाजा खोला। बाहर सैफुद्दीन का वो कमांडर खड़ा था जिसे उसने हलफ रवाना किया था। बूढ़े ने इसे सैफुद्दीन के कमरे में भेज दिया। उसका घोड़ा दूसरे घोड़ों के साथ बांधकर कमांडर से खाने के मुतालिक पूछने गया। कमांडर बहुत तेज आया था, कहीं रुका नहीं था, इसलिए रास्ते में कुछ नहीं खा सका। बूढ़ा अंदर खाना लेने के लिए गया तो फौजी ने कहा वो खाना ले जाएगी और बातें सुनेगी। वो खाना लेकर अंदर गई तो कमांडर बोलते बोलते चुप हो गया। सैफुद्दीन ने कहा, तुम बात करो, ये अपनी बच्ची है। फौजी कमांडर के आगे खाना रखकर सैफुद्दीन के करीब बैठ गई। ये पहला मौका था कि वो उसके इतने करीब बैठी। सैफुद्दीन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फौजी ने हाथ नहीं छुड़ाया, वरना सलीबियों का ये दोस्त हाथ से निकल जाता। हलब की फौज का जज्बा काबिल तारीफ है। कमांडर ने बात शुरू की। फौजी ने सैफुद्दीन की उंगली में पड़ी हुई अंगूठी को उंगलियों में मसलना और इसके हीरे को बच्चों के से इश्तियाक से देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे कमांडर की बातों के साथ कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन उसके कान उसी तरफ लगे हुए थे। कमांडर कह रहा था, अल मुल्कुल सालेह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह का पैगाम भेजा है। सुलह का पैगाम? सैफुद्दीन ने बिदक कर पूछा। जी हाँ, सुलह का पैगाम, कमांडर ने कहा। लेकिन मुझे पता चला कि इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को धोखा दिया है। इसके सलीबी दोस्त इसकी फौज का साजो सामान पूरा कर रहे हैं और उसे उकसा रहे हैं कि वो मूसल और हरन की फौजों को मुश्तरका कमान मिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरन हमला करे। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने सस्ता लिया और उसने इसी इलाके से लोगों को भर्ती करके नफरी पूरी कर ली तो फिर इसे रोकना महाल होगा। जासूस खबर लाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुर्कमान के सब्जाजार में लंबे अरसे के लिए पड़ाव कर लिया है और पेशकदमी की तैयारियां बहुत तेजी से कर रहा है। अल मुल्कुल सालेह के सलार भी यही कहते हैं कि तुर्कमान के मकाम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरी हमला होना चाहिए। मैंने हलब की फौज के एक मशीर के साथ भी बात करने का मौका पैदा कर लिया था। मैंने इंजान पर कर उसे कहा कि हम फौरी हमले के काबिल नहीं। उसने कहा कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी जंगी खता होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमले का मकसद ये नहीं कि उसे शिकस्त दी जाए, बल्कि मकसद ये होगा कि तुर्कमान के इलाके में उसे परेशान रखा जाए और ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जो तवील हो। जंग ना हो, मार के लड़े जाएं। ये मार के सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदाज के ही हों, यानी ज़रब लगाओ और भागो, शब खून मारो और कोशिश करो कि तुर्कमान के सब्जाजार से जहां पानी की बहुत बहुतात है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पीछे हटा दिया जाए ताकि इसकी फौज को चारा और पानी ना मिल सके। बहुत अच्छी तरकीब है, सैफुद्दीन ने कहा। ऐसी जंग मेरा शेर सलार मुजफ्फरुद्दीन लड़ सकता है। वो बहुत अरसा सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहा। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों फौजों की मुश्तरका कमान मुझे मिल जाए। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को सहराई लूमड़ी की तरह धोखा दे देकर मारूंगा। फौजी ने सैफुद्दीन की तलवार ली, उसे न्याम से निकाल कर देखने लगी। वो बिल्कुल भोली बनी हुई थी। मैंने कोशिश की थी कि अल मुल्कुल सालेह के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, कमांडर ने कहा, लेकिन सलारों ने और दूसरे हुक्काम ने उसे ऐसा घेरा हुआ है कि मैं उसे मिल न सका। ये बातें उसके सलारों से मालूम थी। तुम्हें आज फिर हलब जाना होगा, सैफुद्दीन ने कहा। अल मुल्कुल सालेह को ये पैगाम देना कि तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह करके हमें धोखा दिया है। तुमने उसके हौसले बढ़ा दिए हैं, उसके हाथ मजबूत कर दिए हैं। वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, घबरा गए हो, या तुम्हारे सलारों ने लड़ाई से बचने का तुम्हें यह मशवरा दिया है? सैफुद्दीन ने इस मौजू का तवील पैगाम दिया और कमांडर से कहा, तुम्हें सहर की तारीकी में निकल जाना चाहिए। दिन के वक्त तुम्हें इस गांव में कोई ना देखे। ये था वो पैगाम जिसका तारीख में जिक्र आया है। कमांडर कुछ देर आराम करके हलब रवाना हो गया।